हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा एंड मेडिटेशन विद सविता में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे प्राणायाम बताने वाली हूँ जिसे आप डेली रूटीन में करते हो तो आपकी बहुत सारी मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। बहुत सारी जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, डेली लाइफ में हो रही है, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है, तो इन प्राणायाम को आप कैसे कर सकते हैं, पहले कौन सा करे, बाद में कौन सा करे, कितने टाइम तक करें, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये आप वीडियो में मैं आज आपको सब बताऊंगी। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर पार्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप गलत तरीके से करते हो, अगर आप ध्यान से नहीं देखते और गलत तरीके से करते हो तो इसका गलत इफेक्ट भी आपकी सेहत पे जा सकता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको सीक्वेंस वाइज मैं बता रही हूँ और कौन सा क्या करना चाहिए और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए प्राणायाम, वो मैं सब आपको बताऊंगी। तो पहला हमारा प्राणायाम है फ्रेंड्स, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम अपने आप में एक कंप्लीट प्राणायाम है। हमारे जो शिव है, शिव संहिता में हमारे एक ही प्राणायाम का वर्णन किया गया है। मेन प्राणायाम वही है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे क्या होता है, हमारी शरीर में जो बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती है हमारी, उनका शोधन हो जाता है सिर्फ एक ही प्राणायाम करने से। तो आप समझिएगा ध्यान से कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं। प्राणायाम मेनली अपनी सांसों पे ध्यान देना होता है, एक्सहेल और इनहेल पर, और कहाँ हमें होल्ड करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमारा एक्सहेल भी है, इनहेल भी है एंड होल्ड में भी है। तो ये हमारा एक कंप्लीट प्राणायाम हो जाता है। तो इसको कैसे करना है, प्राणायाम करने से पहले तो आप कमर गर्दन सीधी रखनी है, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है, ज्ञान मुद्रा आपको लगा लेनी है, अंगूठे और अपनी अनामिका की टिप को टच करके, और अपना एक हाथ जो है उसके हमें 2 उंगलियां, पहली 2 फर्स्ट फिंगर हैं वो अंगूठे के नीचे ऐसे दबा लेनी है। और हम कैसे करेंगे, पहले तो हम समझेंगे ब्रीथिंग सिस्टम कैसे करेंगे। ब्रीथिंग जिसकी जितनी कैपेसिटी है, ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही ज़्यादा करेंगे। जैसे 5 काउंट तक हम इनहेल करेंगे धीरे धीरे, और 5 काउंट तक हम रोक के रखेंगे, होल्ड करेंगे अपनी ब्रीथिंग को, और 5 काउंट तक धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। 5 काउंट तक आप कैसे कर सकते हो, जैसे मन मन में अपना काउंट कर सकते हो या बाहर की तरफ काउंट कर सकते हो। जैसे अपने अंगूठे से हमने अपने राइट नोस्ट्रिल को हल्का सा बंद किया और लेफ्ट से इनहेल किया 5 काउंट तक, 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, और फिर अपनी उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लिया और राइट से 5 काउंट तक धीरे धीरे छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। और जिस नोस्ट्रिल से हमने सांस को बाहर निकाला है उसी से अंदर लेंगे, फिर धीरे धीरे 5 काउंट तक ही अपने मन मन में काउंट कीजिएगा। अब की बार एक्सहेल 5 काउंट तक, फिर एक्सहेल करके 5 काउंट तक, फिर होल्ड 1 2 3 4 5। ऐसा करते हुए हम कम से कम 5 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम को करेंगे। और इसको करते हुए अपनी ब्रीथिंग सिस्टम पे, ऐसा नहीं कि हम 5 काउंट तक पे ही रुक जाएं, इस काउंट को धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए है 5 काउंट तक, धीरे धीरे 10 तक कर सकते हैं, 20 तक कर सकते हैं। वैसे तो प्राणायाम का रेशो होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, 1:4 का, 1:2 का रेशो ऐसे होता है। लेकिन ये बिगनर्स के लिए हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये नाड़ी शोधन है, ऐसे होल्ड करेंगे, ऐसे एक्सहेल करेंगे, ऐसे इनहेल करेंगे। इस प्राणायाम को करने के बाद आपको एक ऐसा फील होगा कि लाइट लाइट आपकी बॉडी फील होगी, आपकी हल्की हल्की। डेली अपने रूटीन में इसको शामिल कीजिएगा। और फिर दूसरा हम कौन सा प्राणायाम करें, दूसरा करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम फ्रेंड्स, अपनी सांसों को फोर्सफुली सिर्फ अपने एक्सहेल पे हमें ध्यान देना होता है, फोर्सफुली झटके के साथ अपने बाहर निकालना होता है। सांसों को जब हम बाहर झटके के साथ निकालते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ श्रिंक होता है, बिल्कुल मान लो चिपक जाता है।
ऐसा करते हुए एक बार देखिएगा मुझे। ऐसा करते हुए इसे 2-3 मिनट या 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिसको हाई बीपी रहता है और जिसको बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है वो इस प्राणायाम को नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक्टिव प्राणायाम है। इससे हाई बीपी की परेशानी हमें समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो वो इस प्राणायाम को नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक बार फिर से कम 5 मिनट तक हर प्राणायाम को कीजिएगा। जब हम सांस को बाहर फेंक रहे हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ श्रिंक होता जा रहा है, ऐसे करते हो। और फिर हमारा कौन सा प्राणायाम है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को फ्रेंड्स सभी कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, बड़े, सब इस प्राणायाम को कर सकते हैं। हाई बीपी वाले, लो बीपी वाले, कोई भी परेशानी हो सब इसको कर सकते हैं। अनुलोम विलोम को करने से पहले अपनी दोनों हाथों की फिंगर्स को अंदर टक कीजिएगा अंगूठे के नीचे, और अपने राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद कीजिएगा हल्का सा, और लेफ्ट से इनहेल करते हुए धीरे धीरे राइट से एक्सहेल धीरे धीरे। इस प्राणायाम में फ्रेंड्स आप जितने टाइम सांस लेने में लगा रहे हैं इनहेल करने में, उससे डबल टाइम आप छोड़ने में लगा सकते हैं, या दोनों को इक्वल रख सकते हैं। जिस नोस्ट्रिल से सांस छोड़ा है उसी से इनहेल करेंगे। एक्सहेल। एक्सहेल करते हुए हमारा पेट अंदर की तरफ श्रिंक होगा और इनहेल करने में बाहर की तरफ, जिससे छोड़ा है उसी से फिर इनहेल दोबारा से। एक्सहेल। ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसके बाद करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में हमें क्या ध्यान देना होता है? भस्त्रिका में हमें फोर्सफुली इनहेल करना होता है और फोर्सफुली ही एक्सहेल करना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए हमारी ट्रेन कैसे स्टार्ट होती है और फिर स्टार्ट होने के बाद कैसे चलती है, सेम ऐसा ही भस्त्रिका में फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली एक्सहेल आप एक बार देखिएगा। आप हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इनहेल करेंगे तो इसको आप 5 मिनट तक जरूर कीजिएगा या 3 बार जरूर कीजिएगा। और इसमें प्रॉब्लम होती है हमारे नाक सूख जाती है, तो बीच में थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा। और जिसकी ज़्यादा ही सूख जाती है अंदर तो उसको नाक सूखती है इसमें, क्योंकि फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं तो हवा तेजी से अंदर बाहर आ रही है, गर्म हवा है, तो हमारी नाक सूख सकती है। इसमें घबराइएगा नहीं, तो थोड़ा बीच में रिलैक्स कर लीजिएगा। ऐसा ही फिर से कीजिएगा, 3 बार कीजिएगा या 5 मिनट तक कीजिएगा, जैसे कि आपकी कैपेसिटी हो वैसे ही कर सकते हैं इसको। और फिर हम कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे? भ्रामरी मतलब भौरे की तरह, भौरे की तरह होता है। इसमें अपने हाथों की पोजीशन ऐसे करेंगे हम। पहली उंगली है जो आंखों पे, दूसरी बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, तीसरी हमारी नाक के पास और चौथी हमारे लिप्स पे जाएगी। और हमारे अंगूठे जो है हमारे कानों को बंद करते हुए इनहेल करके ऐसे आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करते समय आप एक ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि आप की वाइब्रेशन होती है माइंड में, ऐसे भ्रामरी प्राणायाम करेंगे आपके माइंड में एक वाइब्रेशन फील होगी आपको। वाइब्रेशन फील और
अजीब सी एक अच्छी सी एक सुकून आपको महसूस होगा ब्राह्मणी प्राणायाम में। जैसे भंवरा अपनी मस्ती में लगा रहता है ना, वैसे ही आप इसको बिल्कुल टेंशन फ्री होके रिलैक्स बैठ के बिल्कुल वैसे कीजिएगा शांत माहौल में। तो ये आपके माइंड को बहुत फ्रेश रखेगा ये प्राणायाम। और फिर हम करते हैं ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग तो हम हर कोई करता है, लेकिन इसको करने का एक सही तरीका होता है। ओम सिर्फ एक बार में एक बोलने का वर्ड नहीं है, ओम हमने बोल दिया ऐसे नहीं, इसमें हमारे 3 वर्ड शामिल होते हैं, अ, ओ और म। इसको हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। आँखों को बंद कीजिएगा, अपने सेंटर पे जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ अपना ध्यान रखते हुए अ का जो हमारा कनेक्शन होता है हमारी लोअर बैक से होता है, लोअर स्पाइनल से, और ऊ पे आएंगे तो मिडल में जाएगा, और मैं आएगा तो हमारे माइंड में एक वाइब्रेशन फील होगी, हमें एक झंझनाट सी। माँ का हम चैंट करेंगे तो एक हमारे माइंड में हमें वाइब्रेशन फील होगी। तो इसको आप एक ऐसे तरीके से समझिएगा जैसे कि हमारा एक करंट है, वो करंट जो है हमारी लोअर बैक से, हमारी लोअर स्पाइन से शुरू होके और हमारे माइंड तक फ्लो कर रहा है धीरे धीरे। तो देखिएगा, अब इसको नमस्कार मुद्रा में करेंगे तो आपको और अच्छा फील होगा, अच्छे फायदे मिलेंगे इसके। आप वैसे कौन सी भी मुद्रा में कर सकते हैं, नमस्कार मुद्रा इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इनहेल करते हुए इनहेल, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिएगा। और फ्रेंड्स, ये हम प्राणायाम डेली रूटीन में करते हैं तो हमारी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो हम दूर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स, और जिसको है वो भी दूर कर सकते हैं, और जिसको नहीं है उसको होगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्राणायाम की या फिर एक्सरसाइज की कोई भी किसी भी बीमारी पे या स्पेशल प्राणायाम पे एक वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं, या कोई योगा एक्सरसाइज आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा। और वेट लॉस और प्राणायाम की आपको वीडियो देखना है तो मैं इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाले हुए हैं, आप वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट वीडियो पे और मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे। और जो नए हैं मेरे चैनल पे तो वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।